अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख या परेशानी है, या आप किसी ऐसे मार्ग पर खड़े हैं जहां दो रास्ते हैं और यह समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता चुने, तो आज का यह वीडियो आपके लिए विशेष होने वाला है। इसे देखने के बाद आप भीतर से शांति महसूस करेंगे। आपने यह कहावत जरूर सुनी होगी कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि अशांत होती है, और जब बुद्धि अशांत होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है, और तर्क के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। यह वचन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक ऐसा विष है जो भले ही व्यक्ति को मारता नहीं, लेकिन उसे अपने जैसा विषैला बना देता है। आप सोच सकते हैं कि क्रोध किसी व्यक्ति को विषैला कैसे बना सकता है। इसका कारण यह है कि जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाता और सामने वाले को ऐसे शब्द कह जाता है जो किसी जहर से कम नहीं लगते। आप में से बहुत लोग होंगे जिन्हें क्रोध की वजह से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि क्रोध के प्रभाव में आकर इंसान अपने और पराये का भेद भूल जाता है और इस कारण वह अपने सबसे करीबी रिश्तों को खो बैठता है। अब सवाल यह है कि क्रोध की इस आग को ठंडा कैसे किया जाए। इसे समझाने के लिए एक कहानी है। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान गुरु रहते थे। उनके कई शिष्य उनसे ज्ञान और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखने आते थे। एक दिन एक शिष्य बहुत गुस्से में गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। मेरे मित्र ने मेरे बारे में बहुत बुरी बातें कही हैं और अब मैं उससे सारे रिश्ते खत्म करने जा रहा हूं। गुरुजी ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ और मेरे साथ चलो। वे उसे एक शांत नदी के किनारे ले गए। वहां पहुंचकर गुरु ने कहा, इस पानी को देखो, ये बिल्कुल शांत है, लेकिन अगर तुम इस पर एक पत्थर फेंकोगे तो इसमें लहरें उठेंगी और जैसे ही पत्थर नीचे बैठ जाएगा पानी फिर से शांत हो जाएगा। शिष्य ने नदी में एक पत्थर फेंका और देखा कि पानी में लहरें उठी, जो कुछ समय बाद धीरे धीरे शांत हो गई। तब गुरु ने कहा, तुम्हारे गुस्से का भी यही हाल है। जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहता है या तुम्हारे साथ गलत करता है तो वह एक पत्थर की तरह है जो तुम्हारे मन के शांत जल को अशांत कर देता है। अगर तुम इस गुस्से को और बढ़ावा देते हो तो लहरें तेज होती जाएंगी, लेकिन अगर तुम शांत रहोगे तो ये लहरें धीरे धीरे थम जाएंगी और तुम्हारा मन फिर से शांत हो जाएगा। गुरु ने समझाया, सच्ची शांति वही है जब हम क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देते। मन को शांत रखने की कला सीखना ही असली ज्ञान है। शिष्य ने इस सीख को अपने जीवन में अपनाया और समझा कि क्रोध केवल दुख और अशांति लाता है। उसने अपने मन पर नियंत्रण रखने की कला सीखी और क्रोध पर काबू पाने का महत्व समझा। शिष्य ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि गुस्से में आकर सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। उसने महसूस किया कि जब भी गुस्सा आए उस समय शांत रहकर सोचना चाहिए ताकि मन स्थिर हो सके और उचित निर्णय लिया जा सके। गुरु ने अंत में कहा, हर बार जब गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए मौन रहो। जैसे नदी में पत्थर फेंकने के बाद पानी शांत हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और तुम अपने क्रोध पर विजय पा सकोगे। इस कहानी से शिष्य ने एक मूल्यवान सबक सीखा कि गुस्से में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि शांत रहकर समझदारी से काम लेना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए मौन रहें। इससे आपका क्रोध शांत होगा और आप स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भय सबको होता है, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। असल में मनुष्य अपने साथ भय लेकर ही जन्म लेता है, पर इस भय से भयभीत क्यों होना? यदि भय एक नकारात्मक भावना होता तो हम इसे अपने साथ लेकर जन्म क्यों लेते? वास्तव में भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सोचिए, जीवन जीने का भय ही हमें अपनी सुरक्षा के लिए प्रेरित करता है। अपमान का भय हमें सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भय हमें उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यह भय तब नुकसानदायक हो जाता है जब हम इसे
खुद पर हावी होने देते हैं और इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर पाते। यदि इस भय का सही उपयोग करना है तो हमें इस पर विजय प्राप्त करनी होगी। इसलिए अपने भय की सीमाओं को तोड़ दीजिए। अपनी आत्मा को छोड़कर किसी और के सामने सिर मत झुकाइए। याद रखें, जब आप अंधकार से डरना छोड़ देंगे तभी दीपक बनकर स्वयं और दूसरों के जीवन में प्रकाश ला पाएंगे। जिनके मन में स्वाभाविक रूप से डर होता है, उन्हें अपने मन और मस्तिष्क को यह बात समझानी होगी कि अगर अच्छी जिंदगी जीनी है तो इस डर पर विजय पाना जरूरी है। इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से एक के बाद एक कदम उठाने होंगे। अपने भीतर यह विश्वास जगाना होगा कि समय रहते खुद को बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर समय ने हमें बदलने पर मजबूर किया तो तकलीफ होगी। पहले खुद से यह सवाल करें, क्या मैं डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं? क्या डर मेरी सफलता में बाधा बन रहा है? अगर आपका उत्तर हां है तो चलिए इस डर को गहराई से समझने का प्रयास करें। हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर डर क्यों लगता है। डर को समझना और उससे पार पाना ही असली जीत है। यह हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है बल्कि जीवन में आगे बढ़ने का साहस भी देता है, क्योंकि हमारे भीतर आत्मविश्वास की कमी होती है। फिर सवाल आता है कि आत्मविश्वास की यह कमी क्यों है? अक्सर इसका कारण यह होता है कि जिस क्षेत्र में हम सफलता हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में हमारा ज्ञान अधूरा होता है। इस कमी को दूर करने के लिए जरूरी है कि हम उस क्षेत्र में अधिक अभ्यास करें और जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करें। इससे हमारे भीतर आत्मविश्वास आएगा और कुछ हद तक हमारा डर भी कम होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हालात को देखने का हमारा नजरिया ही तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। जिस तरह सभी लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीजों को देखने और समझने का हमारा नजरिया भी एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अच्छी बातें सोचते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं। इसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें अच्छाई देखने का नजरिया होता है, जबकि कोई हर चीज में केवल कमियां निकालता है। दोनों ही स्थितियों में अलग अलग सोच रखने वाले व्यक्तियों को लगता है कि वे सही हैं। सकारात्मक सोचने वाले को लगता है कि वह सही रास्ते पर है और नकारात्मक सोचने वाले को भी लगता है कि उसकी दृष्टि सही है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमारा नजरिया और सोच हमारे जीवन को आकार देती है। सकारात्मक सोच और गहन ज्ञान ही हमें आत्मविश्वास से भरते हैं और यही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सही सोचने वाले को लगता है कि वह सही है और गलत सोचने वाले को भी लगता है कि वह सही है, लेकिन हकीकत में उनमें से कोई एक ही वास्तव में सही होता है। इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जो हमें बताती है कि जीवन और लोगों के प्रति हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसकी जिंदगी काफी कठिनाइयों से भरी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और गांव में संसाधनों की कमी थी। लोग अक्सर उसे यह कहकर हतोत्साहित करते कि उसकी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं है और इतना संघर्ष करने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन वह युवक हमेशा मुस्कुराता और कहता, मैं कोशिश करता रहूंगा और मुझे विश्वास है कि कुछ अच्छा जरूर होगा। वह हर दिन मेहनत करता, पढ़ाई में जुटा रहता और अपनी गलतियों से सीखता। उसने कभी भी नकारात्मक सोच को खुद पर हावी नहीं होने दिया। लोग उसकी कठिन परिस्थितियों को देखकर ताने कसते, लेकिन उसने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और अपने विचार सकारात्मक बनाए रखे। वह जानता था कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन केवल सकारात्मक सोच और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने से ही उनका समाधान मिलता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसे एक नौकरी का अवसर मिला। इस तरह उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब लोग जो पहले उसकी आलोचना करते थे, उसकी प्रशंसा करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखें और दूसरों की गलतियों से सीखें,
तो हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन उन्हें सकारात्मक नजरिए और धैर्य के साथ देखने पर ही हम उन्हें पार कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन चंचल है, लेकिन यह हमारे अधीन है। यह हमारी एक अनोखी शक्ति है और इसके सही उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सकारात्मक सोच, धैर्य और अपने मन पर नियंत्रण ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं। आपका दिमाग आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो यह आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल भी बन सकता है। आपका मन विशेष रूप से आपके विचार आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए जीवन को सही तरीके से जीने के लिए यह जरूरी है कि हमारे मन पर कोई बुरा प्रभाव न हो, बल्कि वह हमारे अनुकूल ही कार्य करे। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, मन का बेचैन होना उनका स्वभाव है। हमारा मन अक्सर सोचता है कि अगर वह हर बात पर चिंता करता रहेगा तो वह हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अपना बहुत सा समय केवल सोच विचार करके परेशान हो जाते हैं। क्या आप कौवे से कह सकते हैं कि वह कांव कांव की आवाज न करे, या क्या आप किसी मेंढक से कह सकते हैं कि वह पानी में कूदते समय ऊंची छलांग न लगाए? हमारा मन भी ठीक वैसा ही है। जब भी जीवन में कुछ अच्छा या बुरा होता है, हमारा मन उसे लेकर चिंतित हो जाता है और लगातार उस पर विचार करता रहता है। आइए अब एक कहानी के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा चिंतित और बेचैन रहता था। उसे छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत फिक्र रहती थी। एक दिन वह गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया और कहा, मैं हर वक्त चिंतित रहता हूं, कोई तरीका बताइए जिससे मेरी चिंता कम हो जाए। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी देखा है कि जब कोई छोटा सा बच्चा गिरता है तो वह फिर से उठकर खेलना शुरू कर देता है? क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुम जितनी अधिक चिंता करते हो उतनी ही कठिनाइयों का सामना करते हो? चिंता सिर्फ तुम्हारे मन को शांत नहीं करती, बल्कि उसे और बेचैन कर देती है। वह व्यक्ति चुप हो गया और धीरे धीरे उसने समझा कि अगर वह हर समस्या पर चिंता करता रहेगा तो वह सिर्फ अपने जीवन को और जटिल बना लेगा। जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन चिंता करने से कोई हल नहीं निकलता। इसलिए उसे अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा, ताकि वह अपने जीवन को सकारात्मक रूप में जी सके। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि चिंता केवल हमारे जीवन को और कठिन बना देती है। हमें अपने मन को सही दिशा में लगाकर हर स्थिति को ठंडे दिमाग से समझने की आवश्यकता है। जब भी कोई परेशानी आती, उसका मन अशांत हो जाता और वह हर समस्या का हल जल्दी से निकालना चाहता था, लेकिन उसका बेचैन मन उसे और परेशान कर देता था। एक दिन वह एक बुद्धिमान बुजुर्ग के पास पहुंचा और बोला, मुझे शांति नहीं मिल रही, मेरा मन हमेशा उलझा रहता है, क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उसे एक कांच का गिलास दिया जिसमें पानी भरा था और कहा, इसे बिना गिराए इस बगीचे के चारों ओर लेकर घूमो, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस गिलास पर होना चाहिए। वह व्यक्ति गिलास लेकर धीरे धीरे बगीचे में घूमने लगा। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि पानी न गिरे और वह बहुत सावधानी से चल रहा था। जब वह चारों ओर घूमकर वापस आया तो बुजुर्ग ने पूछा, कैसा महसूस हुआ? व्यक्ति ने कहा, मैंने गिलास को बिना गिराए संभाल लिया, लेकिन इस दौरान मुझे किसी और बात पर ध्यान नहीं दे पाया। न कोई चिंता हुई, न कोई बेचैनी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का रहस्य है। जब हम अपने मन को किसी एक चीज पर केंद्रित करते हैं तो बाकी परेशानियां धीरे धीरे छोटी हो जाती हैं। हमारा मन शांत रहता है क्योंकि हम उन उलझनों पर ध्यान नहीं देते। जैसे तुमने सिर्फ गिलास पर ध्यान दिया, वैसे ही जीवन में जब तुम अपने काम और वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करोगे तो मन शांत हो जाएगा। मन की शांति के लिए यह आवश्यक है कि हम वर्तमान में जिए, अपना ध्यान एक जगह केंद्रित रखें
और छोटी छोटी परेशानियों को अपने मन पर हावी न होने दें। जीवन में हमेशा चिंताएं रहेंगी, लेकिन हमारा मन शांत तभी रहता है जब हम खुद को उन चिंताओं से दूर रखते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।